अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कलंदर दौरा, मुखलिस फिल्लाह, सिपह सलार अक़ीदा ताजदार ख़त्म नबुव्वत, मेरी मुराद साहबजादा आक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार, सजादा नशीन दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अल्लाह के फजल करम से हर रोज़ जिस तरह ये बारिश बरस रही है, इसी तरीके से पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफ़ा क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर करामतों की बरसात भी इसी तरह बरस रही है कि जिस तरह आसमान से बारिश के बादल बरस रहे हैं। आइए आज देखते हैं कि दुनिया ये कहती है कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में लाखों लोगों का इज्तिमा, हर रोज़ हज़ारों लोग क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जब मालिक के कायनात जिन लोगों पे राजी हो जाता है और जिनकी ज़बान पे अल्लाह शफा रखता है, तो क्यों ना हज़ारों लोग लाखों लोग इकट्ठे हों। इसलिए कि जो फूल नकली होते हैं उनकी खुशबू सूंघने के लिए कोई नहीं जाता, जो असली होते हैं उनकी खुशबू सूंघने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। आज अगर हर दुनिया से ताल्लुक रखने वाला, हर मजहब से, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला जब वो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में आता है, अल्लाह उसे शफा अता फरमा देता है। तो आप देखेंगे बादशाह सरकार के पास लाहौर से राजा मोहम्मद फारूक साहब, आप इनकी जबान से इन्हें समात करेंगे कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में अल्लाह ने कितना करम रखा है। मैं डेट पर मैंने देखा हजरत साहब को, हक बादशाह साहब को करते हुए, दम करते हुए, उसके बाद दुआ करते हुए देखा। तो मैंने भी जो है अपनी मिसेस के साथ, दो बेटों के साथ जो है वहाँ पे रवात के पास जो है आपके आस्ताना जो है वहाँ पर हाज़िरी दी। और जो है वहाँ पे मुझे जो है शरफ़ हासिल हुआ कि इन्होंने मुझे वो दम भी किया, दुआ में भी शामिल हुआ और उन्होंने बाद में फूंक भी मारी और मुलाकात भी हुई। हम लोग घर चले गए। मैं पहले जो है मेरी किडनी जो है मुसलसल जो है पीछे जा रही थी, और डॉक्टर मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि शायद आपको अभी डायलिसिस पे लाना पड़े। शुगर जो है मेरी वो कंट्रोल में नहीं थी, और इसके अलावा मेरे 4 स्टंट पड़े हुए थे। उसकी वजह से मैं ना चल सकता था, 10 कदम चलूँ तो मुझे बैलेंस करना पड़ता था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। गाड़ी जो है मैं अंदाजे से चलाता था क्योंकि सीट पे बैठा होता था, चला लेता था। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एकदम जो है वहाँ पे आस्थाना पे मैंने जो है हजरत साहब से करवाया है और 2 नेट पे, और आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। और मैं अभी जितना चाहे वॉक कर लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी मैं 5 घंटे से बैठा हूँ, 5 बजे हम पहुँच गए थे, और वहाँ पे भी देखा मैं खड़ा था और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये सब इनकी मेहरबानियाँ हैं, सब इनकी अनायात हैं, सब इनकी नवाज़ें हैं जो इन लोगों को सबको करते हैं। डॉक्टरों के पास कुछ नहीं, 2 दवाइयाँ देते हैं, 4 का रिएक्शन हो जाता है। गुर्दे आपके कितने, यहाँ आने से पहले आपके गुर्दे कितने फीसद काम कर रहे थे? मेरे गुर्दे 22% काम कर रहे थे। अब जो है वो दम के बाद 52% काम कर रहे हैं। ये रिपोर्टें मेरे साथ हैं। शुगर देखे मेरी 6.4 नॉर्मल हो गई है। और ये देखे, ये आपको कितने अरसे से शुगर, कितने अरसे से थी? शुगर 10 साल से थी। 10 साल से 10 साल मुसलसल इसकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे? दवाइयाँ करते रहे। अभी मैं 2 इंजेक्शन लगाता था, 2 गोलियाँ लेता था रोज की सुबह शाम, लेकिन कंट्रोल भी नहीं थी। वॉक भी जो है मैं 2-2.5 किलोमीटर करता था बड़ी मुसीबत के साथ। थोड़ा चला, सांस लिया, फिर चला। डॉक्टर कहते हैं वॉक करे। अब मैं बताएं वॉक करूं कैसे? तो आप वैसे किस शोबे से आप? मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से एज एरिया मैनेजर रिटायर हुआ। मैं लॉ किया हुआ था, उसके बाद में लॉ का लाइसेंस लिया और अब मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। आप हाई कोर्ट के वकील हैं? लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के आप वकील हैं? कितने अरसे से? अभी 2 साल से। तो आप वकील साहब, जो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से तहरीर की सूरत में, या आजकल वैसे भी मीडिया का दौर है, वो लोग कहते हैं जी कि लाउड स्पीकर पे, फेसबुक पे कैसे दम होता है। तो आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और दाता की नगरी से आए। आप पे तो हो बिरती है कि आपके गुर्दे, आपकी शुगर, आपकी तबीयत
अल्हम्दुलिल्लाह एक मुआशरे के अच्छे एक तर्जमान इंसान हैं, आप क्या पैगाम देंगे कि आपने जो दम करवाया, अगर आप ठीक हो सकते हैं तो क्या आपके साथ रहने वाला अगर ऐसा बीमार हो तो उसे भी लाउड स्पीकर पे या फेसबुक पे दम किया जाए तो क्या वो ठीक नहीं हो सकता? तो आप अपने सुनने वालों को, ज़ाहिरीन को क्या पैगाम देंगे? पहली बात यह है जी कि जब मैंने नेट से देखा, एक चंद दोस्तों से बात की, उनमें भी एक दवा जो था उसने ये मशवरा दिया ये सब फ्रॉड है, ढोंग है, नहीं हो सकता। अब मैंने उन्हें जाकर बताया कि मैं तो अल्लाह का फजल है ठीक हो गया हूँ, चलो मेरे साथ मैं बताऊं कि कहाँ अल्लाह का जो है रहमतों का नजूल होता है और उनके वली जो हैं यहाँ मौजूद हैं। आपका अगर यकीन पुख्ता हो तो रिजल्ट 8 गुना ज़्यादा आता है। अगर आप दिल में वसवसे लेकर होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं होना कुछ। तो क्या आप क्या पैगाम देंगे कि इस पे आपका ये यकीन हो चुका कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वली जहाँ बैठा हो वो निगाह करे तो काम हो जाता है? बिल्कुल जी, अगर वली की निगाह पड़े और आपका अकीदा सही हो तो असर 4 गुना ज़्यादा होता है और जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। मैं एक दम से ठीक हुआ, 2 तो मैंने नेट पे डलवाए हैं और मैं इस दफ़ा जो कोच आती है उस पर आया हूँ क्योंकि मेरा बेटा यहाँ नहीं था, वो गाड़ी वही चला कर आ सकता था। अभी हफ्ते को हम कलर सईदा जो हैं वो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे और फिर जो है दम दिलवाएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। आप जो है थोड़ा दूर रहें तो बेचैनी होती है कि हजरत साहब की नजर करम नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह। मेरा सब बीमार दोस्तों से जो देसी इलाज, इंग्लिश इलाज, वलायती दवाइयाँ खा के हर चीज़ फेल कर ली है, उनसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा हजरत साहब के पास आएँ, आपको पता चल जाएगा कि वली की निगाह क्या होती है और वली का दम क्या होता है, वली जो है उसकी दुआ क्या होती है। ये जो कहते थे ना जी उस पर क्या होता है, स्पीकरों से क्या होता है, दूसरों से क्या होता है। मेरा जो है भाई है, उसका बेटा इंग्लैंड है, उसकी भी किडनी फेल थी, उसके डायलिसिस होके दोबारा उसकी किडनी, मैंने उसे कहा कि तुम आओ, ये आओ, मैं तुम्हें दम खिलाता हूँ। जो तुम्हारे क्राइसिस चलते हैं ना कि दवाइयों से कभी जी ऐसे नहीं चल रही, कभी ऐसे नहीं चल रही, वो भी सारी ठीक हो जाएंगी। तो अभी हजरत साहब जा ही रहे हैं तो मैं उस बताऊंगा कि वहाँ जाकर वो इनसे दम करवा ले। तो अब तो माशाल्लाह यकीनन जो लोग आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, क्या वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत के गुलामों को क्या चेहरा दिखाएंगे कि जब वो लोग अपनी जबान से ये बात कहते हैं कि जी लाउड स्पीकरों से या फेसबुक में दम नहीं होता, तो क्या ये जो मेरे भाई खड़े हैं राजा फारूक साहब एडवोकेट, क्या ये कोई माशरे के अनपढ़ बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, पैसा नहीं है, सुर्स नहीं, सब कुछ होने के बावजूद 10 साल से जिस मर्ज में मुब्तला थे, अगर वो वली की निगाह पड़े तो वो 10 साल की मर्ज खत्म हो सकती है। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए तुम अपने अक्ल की और अपने दिल की आंखों का इलाज करवा लो ताकि तुम्हें भी इंसान नजर आए। बिल्कुल, मेरा जी चेहरा उस वक्त देखते और आज चेहरा देख लें कि 1 महीने में इतना फर्क पड़ गया। मेरे जो घर वाले एचबी मेरा ठीक हो गया, अच्छा होमोग्लोबिन जो था, मेरे घर वाले या दूसरे कहते हैं जी आप अभी जो चलते हैं तो 40 साल के जवान की तरह चलते हैं, आगे आप 80 साल के बूढ़े की तरह चलते थे। जब वली की निगाह पड़ जाए तो कोई घोड़े की तरह भी दौड़ना शुरू कर देता बंदा। और अभी मैं यकीन करें कि अपने आप को जवान महसूस करता हूँ, मुझे कोई बीमारी महसूस नहीं होती, ना मुझे कोई तकलीफ महसूस होती है। मैं सुबह 6 बजे कोच से आया हूँ दुआ की वजह से। माशाल्लाह देखने वाले और सुनने वाले, ये अल्लाह के वलियों की निगाह है कि मालिक के कायनात जो भी जिस मर्ज में लोग आते हैं वो लोग शिफा पाके जाते हैं। अल्लाह बादशाह सरकार को सलामत रखे इंशाअल्लाह। जब तक बादशाह सरकार की जिंदगी है तो हर रोज हजारों नहीं लाखों लोगों को अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। और एक वक्त वो आएगा कि लोग घरों में बैठे हुए सिर्फ बादशाह सरकार का तस्वर करेंगे, वो लोग ठीक हो जाएंगे। और वो लोग सोचेंगे तो वो लोग ठीक हो जाएंगे, वो ख्याल करेंगे तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। लोगों, अल्लाह के वली किसी चीज के मोहताज नहीं है। ये इस कायनात के अंदर जहां चाहे
जिस जगह पे चाहे वो निगाह डाले तो मालिक के कायनात उनकी निगाह को वहां ले जाता है जहां अल्लाह की मर्जी होती है। तो इसलिए मैं तो बादशाह सरकार का शुक्रगुजार हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सारे लोग शुक्र अदा करते हैं कि मालिक के कायनात तूने अपने हबीब पाक का सदका इस दौर के अंदर कलंदर दौरा साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की सूरत में ऐसा वली हमें अता किया है। अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए ताकि लाखों लोग इनसे फैज याब होते रहें। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के फैजान को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए।